जय हिंद फ्रेंड। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सोशल साइंस में। काफ़ी जो है इसमें अब क्लास 10th के लिए कई सीरीज चल रही हैं, तो इसमें एक ये भी है आपकी। ठीक है, तो जियोग्राफी हम स्टार्ट करने वाले हैं और आपको एक ब्लैक बोर्ड पर हम लेकर चलते हैं। ठीक है ना, इधर हमको क्या डिस्कस करना है, थोड़ा सा इसका हम पेन चेंज कर देते हैं। 1 मिनट आप रुक जाइएगा। और हम लोगों को अभी देखना है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जियोग्राफी से। ठीक ना, जियोग्राफी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमको क्या क्या इधर देखना है, तो हमको देखना है जियोग्राफी में पूरा ऐसा नहीं सोचना है आपको कि ये सीरीज इस बार बंद होगी, बिल्कुल नहीं बंद होने वाली है। ठीक ना, इस सीरीज इस बार हम लोग बंद नहीं करेंगे। सबसे पहले तो इसका मतलब आप लोग जानते ही हैं, इसमें हमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उससे जो हमारा पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जिसका मतलब होता है संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो चैप्टर का नाम हमारे क्या है, चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। थोड़ा सा पेन ए हाफ बोर्ड पर ही काम करेगा और उसका रीज़न है कि ये जो है फ़ोन पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से। ठीक ना, तो इसमें हम लोगों को ये चैप्टर देखना है और इस चैप्टर में हमें ध्यान देना है किन किन बातों का हम देखेंगे। सारी चीज़ें संसाधन किसे कहते हैं, ध्यान से आपको बस सुनना है। अधिकतर चीज़ें इसमें आपको समझाने वाली होंगी, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। कोशिश करेंगे हम कि पीडीएफ इसका आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक, तो इसमें सबसे पहले संसाधन, संसाधन की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब बातें हम देखेंगे। संसाधन के प्रकार देखेंगे, अलग अलग लोगों के द्वारा संसाधन की परिभाषा दी जाती है, जैसे जेम्स फिशर हो गए। ठीक है, एक जेम्स फिशर नाम के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा हम देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है, जेम्स फिशर के द्वारा। फिर हम देखेंगे एक मकनाल नाम के व्यक्ति हैं, तो मकनाल के द्वारा क्या इसकी परिभाषा होती है। ठीक, फिर हम देखेंगे कि आखिर संसाधन है क्या, हम लोगों के हिसाब से हम किसे संसाधन कह सकते हैं, ये चीज़ भी हम देखेंगे। साथ में हम क्या देखने वाले हैं, तो हम देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, हमको ये भी देखना है कि संसाधनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है और कौन कौन से उसके आधार हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर उसका वर्गीकरण भी। ठीक ना, तो हमको वर्गीकरण भी यहाँ कवर करना है। इस चैप्टर में हम वर्गीकरण भी देखेंगे। इसके बाद ये वर्गीकरण जो है अलग अलग आधार पे है, वो सब आज ही हम देखने वाले हैं। ठीक, उत्पत्ति हो गई, विकास हो गया, समाप्यता के आधार पर हो गया। ठीक है, ऐसे कई चीज़ें हैं इसमें, तो सबके आधार पे देखेंगे। लेकिन इसके बाद हमको क्या ध्यान देना है, इसके बाद हम मृदा पे आ जाएंगे और उसके मृदा जो है उसको देखेंगे कि सॉइल टाइप्स, ये सब देखेंगे हम लोग। ठीक ना, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हम डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज ये कंप्लीट किया जाएगा। ये आपके आपके जो है थोड़ा सा जितने भी आपका जो ये सिलेबस है, तो प्रयास रहेगा कि अभी जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उन सब्जेक्ट को छोड़ के, जैसे अभी उधर हिस्ट्री और पॉलिटी हो जाता है, तो हम सबसे पहले इधर जियोग्राफी इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि ये आप लोगों को पहले मिल जाए और अगर लगेगा तो रिवीजन के तौर पे उसे भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इसमें। तो सबसे पहले यहाँ क्या ध्यान देना है, हम कुछ यहाँ पे चित्र देख लेते हैं। ठीक ना, फिर हम लोग अभी अपने बोर्ड पर आ जाएंगे, पहले हम चित्र कुछ देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए बुक है एक। ठीक ना, ये जियोग्राफी के बारे में बताने का प्रयास किया गया है, तो इसमें आपको बुक दिख रही होगी और यहाँ पे आपको ये पूरी की पूरी क्या है, ये बुक है। ठीक ना, ये एक पूरी आपको बुक दिख रही होगी और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ इसी में आपको एक कुछ माउंटेन्स दिख रहे हैं। ठीक ना, माउंटेन्स के साथ इसको क्या है, तो ये मैदान है। ठीक, ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे आपको देखने को मिला है। इधर साइड में ये वाटर है। ठीक है, वाटर भी इधर है, तो इधर माउंटेन आपको दिख रहे हैं
यहाँ आपको वोल्केनो निकलता हुआ दिखेगा, ठीक ना, वोल्केनो भी इधर आपको दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ ध्यान देना है कि इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जो डिस्कस किया जाता है, पढ़ा जाता है, पूरा पृथ्वी से संबंधित जो कुछ भी अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग जियोग्राफी कहते हैं। तो उसी के बारे में हम लोगों को यहाँ देखना है। थोड़ा सा हम ये भी एक चित्र देख लेते हैं। हमने प्रयास किया है, कुछ चित्रों को ऐसे हम देखते चलेंगे, मतलब कि ये केवल इसलिए अभी तो स्टार्टिंग है, ऐसे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ चित्र आपके सामने रखे जाएंगे एनिमेशन के लिए, जो काफ़ी आपको याद करने में मददगार होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं जियोग्राफी में यहाँ आप क्या क्या देखने को मिलता है। जितनी चीज़ें हैं ये सब के सब हमारे अर्थ पर ही उपलब्ध हैं, ठीक ना। तो इन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। वैसे तो अभी इसीलिए रखा गया है कि जियोग्राफी की परिभाषा को हम डिफाइन करना चाहते हैं, बट सभी जानते हैं कि जियोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक ना, यानी कि जो अर्थ से संबंधित जो कुछ भी हम अध्ययन करते हैं उसी को भूगोल कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। तो इसमें हम लोगों को ये डिस्कस करना है। आइए इस बोर्ड को थोड़ा सा हम जूम आउट इसलिए कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं ताकि जो है हमको इसमें लिखने के लिए काफ़ी आसानी हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि हाफ बोर्ड पर ही ये पेन काम करती है। इधर बाकी जितना ये कुछ भी हम लिख रहे हैं इधर, ये सब जो है पेन इधर नहीं चलती है। पेन का केवल जितना क्षेत्र है वो यही लास्ट क्षेत्र है, ठीक ना। तो इतना ही पेन काम करेगी, इस वजह से इधर ही हम अधिकतर चीज़ें लिखेंगे, ठीक ना। देखते हैं इसमें हम लोग, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक ना। चैप्टर सबसे पहले हम बात करेंगे कि संसाधन की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक ना। तो संसाधन की उत्पत्ति की बात करेंगे सबसे पहले। तो देखते हैं हम लोग संसाधन। थोड़ा सा क्लास लंबी होगी लेकिन एक एक शब्द हम समझते चलेंगे आसानी से। संसाधन की उत्पत्ति की अगर बात की जाए तो इसमें दो शब्द हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे। पहला इसमें है एक सन और दूसरा है साधन। ये दो शब्दों से मिलकर बना है संसाधन, ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें हम सन का मतलब देखते हैं तो इसका मतलब होगा पुनः या दोबारा या बार बार। इसका मतलब क्या होता है पुनः, और साधन का मतलब क्या होगा, साधन का मतलब होगा स्रोत। इसका मतलब स्रोत होता है, ठीक। तो इसका शाब्दिक अर्थ निकल के क्या आएगा कि ऐसे संसाधन, यानी संसाधन ऐसा स्रोत है, ठीक ना, यानी कि जिसको हम बार बार, जिससे जो है हम क्या कर सकें, ऐसी वस्तु है, ठीक है, जिससे हम क्या 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 कर सकते हैं कि इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, इसका उपयोग बार बार कर सकते हैं, ठीक ना। ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। संसाधन क्या है, संसाधन ऐसे स्रोत होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं और उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन। संसाधन में कई चीज़ें आती हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, कोई भी वस्तु, ठीक ना, कोई भी वस्तु हो, वस्तु कोई भी हो सकती है, वो क्या करे तो हमारी आवश्यकता को पूरी कर रही है, आवश्यकता को पूरी कर रही है, ठीक है। यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना है कि हमारी आवश्यकता पूरी कर रही है, ना कि हमारी इच्छा को पूरी कर रही है, ठीक ना। यहाँ आपको ध्यान देना है, ये हमारी इच्छा नहीं पूरा करेगी बल्कि ये हमारी आवश्यकता को पूरा कर रही है। तो यहाँ पे गांधी जी की एक बात हमें याद आ रही है कि उनका कहना था कि हमें हमारे पास पेट भरने के लिए, ठीक ना, इसमें आगे बात की भी जाएगी, पेट भरने के लिए हमारे पास बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब हमको अपना जीवन चलाने के लिए जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है वे सभी वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन उनको हम जुटा के रख सकें, ऐसी वस्तुओं को हमारे पास अभी जो है ऐसी वस्तुएं नहीं मिल सकती हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे ध्यान देना है। संसाधन की केवल अभी हम उत्पत्ति देख रहे हैं, इसमें कुछ भी अभी हमने नहीं देखा है। संसाधन की कई परिभाषा हम लोग देखेंगे
तो उन सभी चीज़ों पे हम लोगों को अभी ध्यान देना है, ठीक ना। इसमें जो कुछ भी हम अपने डेली के यानी कि जो नियमित रूप से हमारा जो पूरा जीवन बीत रहा है एक एक दिन का, उसमें जो भी हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं को क्या नाम दिया जाता है? उन्हीं को नाम दिया जाता है संसाधन, ठीक है। संसाधन में क्या क्या हो सकता है? आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, ठीक ना। ये आपका मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, ठीक। तो ये मोबाइल फ़ोन के साथ साथ आप कुछ भी देख सकते हैं, ठीक ना। जो कुछ भी है वो सभी क्या कहलाएगा? सभी का सभी आपका संसाधन कहलाएगा, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं कुछ लोगों के द्वारा जो परिभाषा बताई जाती है उसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो अब हम लोग कुछ परिभाषा भी देख लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जिनका नाम है जेम्स फिशर, ठीक। और जेम्स फिशर क्या कह रहे हैं? जेम्स फिशर की बातों पे आ जाते हैं। जेम्स फिशर का कहना है, जेम्स फिशर ये व्यक्ति हैं जेम्स फिशर, और जेम्स फिशर का क्या कहना है? इनका कहना है कि संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है ना। कोई एक नहीं बल्कि कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है। किसी एक वस्तु की बात नहीं हो रही है, कोई भी वस्तु हो, ठीक। जो मानव की इच्छा, ऐसे इच्छा हम ना कह सकते हैं, ठीक ना। इच्छाओं को ये भले दिया गया है लेकिन इच्छाओं को हम नहीं कह सकते हैं। हमको ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आवश्यकता। तो हम क्या कह सकते हैं? आवश्यकता। इच्छा और आवश्यकता दोनों अलग चीज़ें हैं। तो हम लोगों को क्या ध्यान देना है? आवश्यकता, ठीक है। ये आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इच्छा को हमें नहीं कहना चाहिए, ठीक ना। ये सही बातें नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति करती हो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? संसाधन। ये किसके अनुसार है? जेम्स फिशर। इनकी बातों में इच्छाओं को भी जोड़ा गया है, बट हमारे हिसाब से इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनको नहीं होना चाहिए बल्कि आवश्यकता जो है इसमें होना चाहिए, ठीक। ये जेम्स फिशर के द्वारा है। लेकिन एक मकनाल नाम के व्यक्ति हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मकनाल, ठीक है। मकनाल नाम है। और ये मकनाल नाम के व्यक्ति का क्या कहना है? ये कहते हैं, इनके अनुसार क्या बताया जा रहा है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, ठीक है, यानी जो कुछ भी प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, हमको जो कुछ भी प्रकृति के द्वारा दिया गया है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, वो सभी चीज़ें जो मानव के उपयोग में आती हों, ठीक है, जिसका मानव उपयोग कर सकता हो, मानव जिसका उपयोग करे, मानव के द्वारा अगर उसका उपयोग किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो संसाधन कहलाएगा, ठीक। उसको संसाधन कह सकते हैं। दोनों के अनुसार ये दोनों अपने विचार रख रहे हैं और इनके अनुसार ये संसाधन की परिभाषा होती है, ठीक है। ये तो संसाधन की परिभाषा किसके अनुसार है? तो यहाँ दो व्यक्ति हैं और एक तो जेम्स फिशर हैं और दूसरे हैं मकनाल। इनके द्वारा जो है इसकी परिभाषा होती है, ठीक। तो ये हमारा संसाधन में अभी तक हमको केवल क्या ध्यान देना है? अभी तक केवल हम लोगों ने देखा कि संसाधन किसे कहते हैं और दो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इसकी परिभाषा बनाई गई है, ठीक है ना। बनाई जाने का मतलब ये अपने अपने अनुसार जो है बताते हैं। आगे हम लोगों को अगर जो है मतलब कई जगह इच्छाओं को लिखा जाता है, बट इच्छा उतनी ज़्यादा हम लोग जो है संसाधन में रख सकते हैं, बट हमें नहीं लगता है। बाकी आप अपने विचार रख सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे। और एक जो इसकी आखिरी परिभाषा के रूप में आप याद भी रखना चाहें तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है। आप इसको लिख भी सकते हैं, ठीक। अपने नोट्स से अगर आप बनाना चाहें तो केवल इतनी बात आपको लिखना है कि संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है। इस बार ये नया हमने यही ऐड किया है कि हम नोट्स भी साथ में बनवाते चलेंगे। जो लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय
इच्छाओं, ये अब जोड़ना ही पड़ेगा, परिभाषाओं में रहता है बाकी, ठीक ना, वही बस हमारे विचार थोड़े से अलग रहते हैं, आप सभी जानते भी हैं। इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो। इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे संसाधन की पूर्ति करती हो, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, संसाधन कहेंगे, ठीक ना। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। ये जेम्स फिशर की ही परिभाषा थोड़ी सी इसमें अच्छी मानी जाती है, बाकी दोनों की परिभाषा ठीक ही है, ठीक ना, आप कोई भी जोड़ सकते हैं। चलते हैं हम लोग आगे संसाधन के वर्गीकरण पर। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं। तो संसाधन के वर्गीकरण की हम लोग बात कर लेते हैं। और संसाधन के वर्गीकरण के लिए पहले आपको एक बनाना है टेबल, ठीक ना। आप एक टेबल बनाएंगे संसाधनों के वर्गीकरण के लिए, और फिर जो है उस टेबल के अनुसार, मतलब थोड़ा सा टेबल बनाना इसमें दिक्कत तो होगी, रीज़न है कि थोड़ा पेन हाफ ही काम करे इसमें, हाफ बोर्ड पर, बट हम प्रयास करेंगे कि एक टेबल अच्छा सा बन जाए, ठीक ना। तो आपको टेबल बनाने के लिए ये जैसा हम टेबल बना रहे हैं इसी तरीके का टेबल आपको बनाना है। संसाधन, एक मिनट, संसाधन का वर्गीकरण। जिन्हें ज़्यादा जल्दी हो तो वो देख सकते हैं इसको थोड़ा स्पीड करके, ठीक ना, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों को टेबल बनाना है एक, और ये हम टेबल बना रहे हैं। इस टेबल में आपको कई आधारों पे इसका वर्गीकरण किया जाता है। 4 आधारों पे संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। 4 आधार हैं। सबसे पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। ये टेबल आपको काफ़ी मदद करेगा रिवीजन के समय में। उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, समाप्ति के आधार पर, या इसको आप समाप्यता भी लिख सकते हैं, बट हम समाप्ति लिख देते हैं, थोड़ा आसान जाएगा। यहाँ एक और मात्रा रहेगी, ठीक ना, समाप्ति के आधार पर। और यहाँ पे स्वामित्व यानी कि मालिकाना हक किसका होगा, तो स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। और लास्ट वाला विकास के आधार पर, ठीक है, विकास के आधार पर। इधर पेन अब काम नहीं कर रही है, ठीक ना, विकास के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर इसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, ठीक। पहला इसमें क्या रहेगा, तो पहला इसमें रहेगा जैव, पहला इसमें रहेगा जैव। हम एक एक को देखेंगे, लेकिन अभी ये टेबल ऐसा ही आपको बनाना है। दूसरा रहेगा अजैव, जैव और अजैव, ठीक। फिर ये जो समाप्ति के या समाप्यता के आधार पर है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें भी कितना रहने वाला है, तो इसमें 2 रहेगा, ठीक। एक रहेगा नवीकरणी, नवीकरणी, नवीकरणीय योग्य संसाधन भी इसको कहते हैं। और इसी में दूसरा रहने वाला है अनवीकरणीय, दूसरा इसी में रहेगा अनवीकरणीय।
आणविकरणी। आणविकरणी इसमें दूसरा रहेगा। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर कौन कौन रहने वाले हैं, स्वामित्व के आधार पर भी देख लेते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर 4 रहेंगे। ठीक ना, इसमें 4 प्रकार रहेंगे स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर हम देखने वाले हैं, पहला रहता है व्यक्तिगत। ठीक, दूसरा इसमें क्या रहने वाला है, तो दूसरा इसमें रहेगा सामुदायिक। इसको हम लिख के पहले से भी रख सकते थे, बट इसको इसलिए नहीं रख रहे हैं कि आप लोग साथ में इसको देखते चलिए और साथ में बनाते चलिए। ठीक ना, पहले से लिखा लिखाया कोई लिखना नहीं चाहता, इसीलिए हम जब लिख रहे हैं तो आप क्यों नहीं इसको लिख सकते हैं, साथ में इसको लिखिए और साथ में पढ़ते चलिए। राष्ट्रीय, और लास्ट बट नॉट लीस्ट अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय में इधर से मात्रा होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय, और इधर एक उड़ा हुआ होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय। अब एक बच जाता है विकास, और विकास के आधार पर कितने होते हैं, तो विकास के आधार पे हम लोगों को जो ध्यान देना है, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, इसमें भी 4 हो जाएंगे। ठीक ना, विकास के आधार पर भी। तो विकास के आधार के लिए थोड़ा सा हम पेन चेंज करते हैं, नहीं तो उसी में मिल जाएगा। तो विकास के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, पेन एक दिखेगी कि नहीं दिखेगी बताना, विजुअल है या नहीं, क्या एक कलर विजुअल है, अगर दिख जाएगा तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे इसको, ये ठीक कलर हमको लग रहा है ब्लैक पे, बाकी थोड़ा बोर्ड पे इधर आ गए हैं, चलेगा कि नहीं। पहला है संभावी। ठीक ना, संभावी, पहला संभावी है। दूसरा है विकसित, तीसरा है भंडार, और चौथा रहेगा संचित कोष। ठीक, तो ये जो है नंबरिंग हम सबका कर देते हैं, और नंबरिंग कर देते हैं इसलिए कि थोड़ा सा आसान जाए। नंबरिंग करने के लिए इसका कलर जो है अभी वाइट करना ठीक रहेगा, बिल्कुल वाइट। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहला, ठीक है, पहला था एक उत्पत्ति के आधार पर, और इसमें 2 है, एक जैव था और दूसरा अजैव। ठीक, फिर इसी तरीके से समाप्तता के आधार पर एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। ठीक, फिर इसके बाद इसमें 4 है, तो इसमें एक पहला व्यक्तिगत, दूसरा सामुदायिक, तीसरा राष्ट्रीय और चौथा अंतरराष्ट्रीय। ठीक, और यहाँ पर एक पहला, एक दूसरा, एक तीसरा और एक चौथा। ठीक, ऐसा एक आपको टेबल बनाना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ठीक ना, समय लगेगा लेकिन आपको साथ में पढ़ना है और पढ़ते चलना है, यही तरीका है। और इसके अलावा जो है आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन वगैरह जो कुछ करना है करते रहिए। और अगर साथ में इस तरीके से आप चलेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई रिवीजन, कुछ पढ़ना, किसी प्रकार से आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं उससे नहीं मतलब है, आप देख सकते हैं सारी क्लास, बस केवल ये पूरी क्लास आपको देखनी है। आइए देखते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, आप एक एक को देखते चलेंगे। ठीक ना, तो एक एक को अब हम देखेंगे। सबसे पहला इसमें हमको देखना है
जो उत्पत्ति के आधार पर था, अब उसको हम लोग देखेंगे। पहला उत्पत्ति के आधार पे, इसमें आ जाते हैं हम लोग। पहला हमको देखना है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं पहला जैव संसाधन। तो हमको देखना है पहला क्या है, जैव संसाधन। जैव संसाधन आइए देखते हैं इसको डिटेल में, ठीक ना। आप एक एक को देख रहे हैं। तो जैव संसाधन में आपको क्या ध्यान देना है, जैव संसाधन को हम लोग बायोटिक रिसोर्स भी कहते हैं। ठीक, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स इसको कहते हैं, बायोटिक रिसोर्स। ठीक है, तो बायोटिक रिसोर्स आपको ध्यान देना है, इसी को जैव संसाधन हम लोग कहते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। ऐसा संसाधन, ठीक है, ये क्या है, तो ऐसा संसाधन जिसका वायुमंडल में, ठीक है, जैव मंडल में, ठीक ना, यानी कि जिसका जैव मंडल में जिसका जैव मंडल में, ठीक है, ये जैव मंडल क्या है, तो वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल, तीनों के मिलने के बाद, ठीक है, ये तीनों मिलेंगे और ये तीनों के मिलने के बाद ये जो बीच में खाली स्थान बच रहा है, ये जहाँ तीनों मिल रहे हैं, यही क्या कहलाएगा, इसी को नाम दिया जाता है जैव मंडल। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग जैव मंडल। और इसी जैव मंडल में इसका एक निश्चित चक्र हो, ठीक ना, यानी ऐसे संसाधन जिसका जैव मंडल में एक निश्चित चक्र होना चाहिए। कैसा चक्र हो, कि इसका एक निश्चित चक्र हो। ठीक है, इसका एक निश्चित चक्र होगा, तो उसी संसाधन को हम लोग क्या कहेंगे, जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कौन कौन हो सकता है, इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम किसको किसको रखेंगे, तो एग्जाम्पल के रूप में पहला मानव या कोई भी प्राणी, ठीक है, कोई भी प्राणी हम रख सकते हैं इसमें। दूसरा इसमें आएगा वनस्पति, ठीक है, वनस्पति। केवल दो को याद रखना है और ये दो में सब आ जाएंगे। प्राणी मतलब कोई भी प्राणी हो सकता है, इसमें मनुष्य हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई छोटे प्राणी हो सकते हैं, बड़े प्राणी हो सकते हैं, जिसमें जान हो और साथ में सीधे सीधे जिसमें जान हो, जैव संसाधन कहलाते हैं। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसमें और पेड़ पौधे भी उसी तरीके से सब वनस्पति में आ जाएंगे। इतनी सी बातें आप लोगों को जैव संसाधन में याद रखना है, ठीक ना। तो जैव संसाधन के लिए आपको इतनी बात याद रखना है कि जैव मंडल में इसका एक निश्चित चक्र होगा, यानी जिसमें क्या होगा, प्राण होगा, ठीक है, जिसमें जीवन होता है, उसी को क्या नाम दिया जाएगा, उसी को जैव संसाधन बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। ठीक, तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में भी आप देख लिए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अजैव संसाधन। आइए देखते हैं दूसरा अजैव संसाधन। ठीक है, एक एक को इसी तरीके से आप देखते चलिएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ठीक, इसमें देखेंगे अजैव संसाधन। और अजैव संसाधन आप जानते हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, अबायोटिक रिसोर्स। ठीक है, क्योंकि वो बायोटिक था तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अबायोटिक रिसोर्स। रिसोर्स को केवल आर लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा, क्योंकि बार बार उसको लिखना ठीक नहीं रहेगा, ठीक ना। अबायोटिक रिसोर्स, तो इसका क्या होता है, यानी कि ये सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही है, बस इसमें क्या होगा कि जो जीव मंडल है, इस जीव मंडल या जैव मंडल जिसको कहेंगे, तो इसका जो है, इसके आसपास में इन संसाधनों का एक निश्चित चक्र नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका बस उसमें निश्चित चक्र था और इसमें निश्चित चक्र जो है वही निश्चित चक्र नहीं रहेगा। ठीक है, निश्चित चक्र नहीं रहेगा, तो इसमें हम लोग इसको क्या कह देंगे, इसी को कह देंगे अबायोटिक रिसोर्स।
नाम क्या दिया जाएगा इसका, अबायोटिक रिसोर्स, ठीक ना। तो इसको कहेंगे कि इसमें निश्चित चक्र नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में हम क्या देख सकते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में आपको याद रखना है यहाँ कौन कौन सी बातें, जैसे क्या क्या इसमें हो सकता है, लोहा जिसमें प्राण ना हो, ठीक है, जीवन ना हो, लोहा हो गया, कोयला हो गया, कोई भी चट्टान हो गई, कोयला, ठीक, कोई भी चट्टान हो गई, एक मिनट, कोई भी चट्टान हो गई, ठीक, इसको भी रख सकते हैं। लेकिन जहाँ वनस्पति जगत को वो हरा है, जब तक उसमें जान है तब तक उसको कह सकते हैं, बट अभी जब जो है वही चीजें सड़ गल कर चट्टान बन जाए, ठीक है, कोयले के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया जाए, या फिर सूखी लकड़ी भी हो जाए, तो उसको भी हम लोग उसी में रख सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीजें जो है बाद में हम उसको रख सकते हैं, आदि कई चीजें उसमें आ जाएंगी। तो ये तो क्या हुआ हमारा जैव और अजैव संसाधन केवल किसके आधार पे अभी तक हम लोग देखे हैं, अभी तक हम लोग केवल देखे हैं, इसमें आ गया है हमारा जैसे संसाधन के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर, ठीक ना। अब हम लोगों को क्या देखना है, अब हमें आगे ध्यान देना है यहाँ पर जो समाप्तता के आधार पर जिसको हम कहते हैं, यानी कि समाप्त जो होता है, ठीक है, उसके आधार पर। तो उसमें सबसे पहला आएगा हमारा नवीकरणी, ठीक है। तो उसमें नवीकरणी को देख लेते हैं, और नवीकरणी को अगर हम लोग देख रहे हैं, या नवीकरण योग्य कहते हैं, या फिर नवीकरणी, ठीक है। नवीकरणीय संसाधन की अगर हम लोग बात करें तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीन्यूएबल, ठीक है, रीन्यूएबल इसको कहते हैं। और इसमें हमें याद रखना है कि ये क्या होगा, तो जिनका हम लोग भौतिक रूप से, रासायनिक रूप से फिर से जिसको प्राप्त किया जा सके, ठीक है, ऐसा संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से पुनः प्राप्त कर सकें, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसी को नाम देते हैं नवीकरणीय संसाधन, या रिन्यूएबल इसको रिसोर्स कहा जाता है, ठीक ना। तो इसको कहने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है हमको, ठीक ना। तो इसको इस तरीके से जो है हम लोग देख सकते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल के रूप में क्या क्या याद रखना है आपको, एग्जाम्पल इसमें आपको याद रखना है, तो एग्जाम्पल है पहला जैसे हो सकता है जल, ठीक है, वाटर को हम लोग फिर से पूरित कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वन हो गए, ठीक है, इसमें हो गया सौर ऊर्जा हो गया, ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सबको हम लोग इसमें रख सकते हैं, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इनको हम लोग रख सकते हैं इसमें, ठीक। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब एग्जाम्पल जितने हैं, एग्जाम्पल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि जब इसको एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुविकल्पी के रूप में यही ज़्यादा आते हैं, ठीक ना। तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको स्टार बना के रखना है कि यही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाएंगी। तो ये क्या है, ये आपका नवीकरणीय योग्य संसाधन है, ठीक। दूसरा अब आगे हम लोग देखते हैं, हम इसको जितना स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना, इसी को पीडीएफ के रूप में हम प्रोवाइड करा देंगे। ऐसा ना सोचिएगा कि इसको हम लिख के फिर से देने वाले हैं, नहीं नहीं, आप या तो लिख लीजिए या तो फिर यही पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है, चालाकी नहीं चलने वाली इधर आप लोगों की। तो आगे देखना है, अब नवीकरणी के बाद हम लोगों को देखना है अनवीकरणी, अनवीकरणी, और प्रयास करेंगे कि अब आप लोगों को लाइव जो है इधर चलाया जैसे जा रहा है तो डेली चले, ठीक है। अनवीकरणी, इसको क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, एक कहना थोड़ा हमको अटपटा लग रहा है, ठीक है, तो इसको याद रखना है। और इसी को कहा जाता है, ठीक है, कि अनवीकरणीय योग्य संसाधन, यानी ये क्या है कि एक बार समाप्त होने के बाद, एक बार जब समाप्त हो जाए तो पुनः प्राप्त करने में काफ़ी समय लग जाता है, या तो काफ़ी समय लगेगा या फिर प्राप्त ही नहीं हो सकता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग, उसी को नाम दिया जाता है अनवीकरणीय, या तो प्राप्त ही ना हो या तो प्राप्त करने में काफ़ी समय लग जाए, बहुत लंबा समय, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या साफ साफ कह सकते हैं कि पुनः प्राप्त नहीं हो, ठीक है, वो प्राप्त हो रहा था
ये प्राप्त नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इसमें भी एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं और एग्जाम्पल के रूप में पहला है जैसे खनिज, ठीक है, खनिज तेल वगैरह हुए, ये कभी नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें कोयला हो गया, ठीक है, कोयला को भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों को याद रखना है एग्जाम्पल के रूप में। ये देखिए कोयला ऊपर आया था अजैव संसाधन में, लेकिन वो अजैव संसाधन था। एग्जाम्पल में यहाँ नहीं देगा इस तरीके का, नवीकरणीय और अनवीकरणीय जब देगा ना तो हाँ एग्जाम्पल में आपको जैव और अजैव नहीं देगा, ये मत सोचिएगा उधर ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय में इसको याद रखना है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्वामित्व के आधार पर देखते हैं, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर भी देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोग केवल 2 आधार देखे हैं, अब हम लोग अगले आधार पे आ जाते हैं, ठीक ना, और इसका अगला जो आधार है उसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसको भी। और ये है स्वामित्व के आधार पर यानी मालिकाना हक। तो इसमें तो 4 रहने वाले हैं और सबसे पहला ये, क्या आपको एक कलर विजुअल है या नहीं है, बस इतना सा बताइएगा थोड़ा सा, ठीक है। अगर विजुअल है तो फिर देखिए आराम से, ठीक है। पहला है व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत का क्या मतलब होता है, व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल, ठीक है। व्यक्तिगत का क्या मतलब होता है, इंडिविजुअल। और व्यक्तिगत में आपको याद रखना है, इसका हम इंग्लिश इसलिए बताते जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सबका जो है थोड़ा सा बाइलिंगुअल रहे, कि जो बच्चे अगर कई बार ऑफलाइन क्लास वगैरह में ऐसा होता है कि सबको बताना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि सब जान जाएं तो ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा संसाधन जिसका व्यक्तिगत या किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, ठीक ना, किसी एक व्यक्ति का अगर उस पर अधिकार होगा, एक व्यक्ति का अधिकार हो, कोई एक व्यक्ति अगर मालिक हो, ठीक ना, एक व्यक्ति का अधिकार हो, अगर एक व्यक्ति का अगर अधिकार है तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे, तो उसे हम नाम देंगे व्यक्तिगत संसाधन, एक व्यक्ति उसमें मालिक हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको याद रखना है, एग्जाम्पल में क्या याद रखना है आपको, जैसे हो गया घर हो गया, ठीक है, आपका फ़ोन हो गया यानी आपकी मोबाइल जिसमें आप अभी देख रहे हैं हमारी क्लास, ठीक, आपका चार्जर हो गया जो अभी चल रहा है, और ये जो हम अभी पेन टाइप से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यानी जो भी चीज़ें आपकी पर्सनल है, एक व्यक्ति की है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा व्यक्तिगत संसाधन, इंडिविजुअल रिसोर्स, ठीक। दूसरा है इसमें, दूसरा क्या है, तो दूसरे के बारे में भी देख लेते हैं। और दूसरा है इसमें आपका सामुदायिक, ठीक है, दूसरा सामुदायिक है। तो दूसरे सामुदायिक में हम लोग क्या ध्यान देंगे, कुछ बच्चे शोर कर रहे हैं, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। सामुदायिक, ठीक है, समुदाय को क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में नाम देंगे कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्स, क्योंकि इसमें सामुदायिक लोगों का जो है ये मालिकाना हक होता है, ठीक है। तो इसमें हमको याद रखना है, इसको कम्युनिटी कहते हैं, कम्युनिटी इसको कहेंगे। और इसमें आपको क्या याद रखना है कि जिसपे किसी एक समुदाय का अधिकार हो, ठीक है, यानी कि क्या याद रखना है, यहाँ याद रखना है कि जिसमें एक समुदाय का अधिकार हो, समुदाय उसमें पूरा का पूरा समुदाय मालिक हो, एक गांव मालिक हो या फिर एक गांव के कुछ लोग मालिक हों, तो उसको हम लोग क्या ध्यान देंगे कि एक समुदाय का मालिकाना हक हो, एक समुदाय मालिक हो तो उसको नाम दिया जाएगा सामुदायिक संसाधन। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम किसको याद रखेंगे, जैसे कुआं हो गया, गांव का कुआं होता था, अभी नहीं है पहले, ठीक है। पार्क, गांव में जैसे पंचायत भवन हो गया, ठीक है, पंचायत भवन याद रख सकते हैं आप, पंचायत भवन को आप याद रख सकते हैं,
ठीक है। गांव में कई जैसे सरकारी नल होते हैं, ठीक है, अभी भी हैं कई जगह और रहेंगे भी काफ़ी समय तक हो सकता है, ठीक है। सरकारी नल हो गए, ठीक है। इसी में आप जो है कोई भी मैदान देख सकते हैं, खेल का मैदान वगैरह है, ठीक है। खेल का मैदान आप देख सकते हैं, खेल का मैदान, ठीक। इसी में आप चारागाह देख सकते हैं, कोई तालाब देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाएंगी, इनको व्यक्तिगत और समुदाय के दोनों याद रखना है। तो जब ये कुआं, पंचायत भवन ये सब होगा तो ये समुदाय कहलाएगा। घर हो गया, मोबाइल हो गया, चार्जर हो गया, ये सब चीज़ें जो व्यक्तिगत हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखने हैं। अब हम इसमें दो और प्रकार हैं और वो दोनों प्रकार भी देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे एक है राष्ट्रीय, एक मिनट, तो वो देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक ना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय में जैसे राष्ट्रीय किसे कहेंगे, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल रिसोर्स, ठीक है। तो राष्ट्रीय में हम किसको कह सकते हैं, राष्ट्रीय में यानी जिस पर केंद्र का, ठीक है, केंद्र का अधिकार हो, ठीक है, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार, केंद्र या राज्य सरकार का अधिकार हो। ऐसे संसाधन जिस पर केंद्र या राज्य का अधिकार हो, केंद्र या राज्य का अधिकार हो, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, केंद्र या राज्य का जिस पे अधिकार होगा उसको हम नाम देंगे राष्ट्रीय संसाधन। एग्जाम्पल के रूप में हमको क्या याद रखना है, तो एग्जाम्पल के रूप में आपको याद रखना है इधर, जैसे इसमें क्या हो गया कि हमारा ये भारत देश है, ठीक ना। यहाँ आपको हम बना देते हैं थोड़ा सा इंडिया का मैप, इधर ही नीचे बनाते हैं, ध्यान से देखना है बिल्कुल, ठीक ना। इसमें ये हमारा प्यारा भारत देश है, इसको बनाने का प्रयास जैसा कर रहे थे वैसा बन नहीं रहा है और इस बेचारे को नज़र लग चुकी है, तो थोड़ा सा ये ठीक बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अच्छा तो नहीं बना, चलिए देख लेते हैं, कोई बात ना है, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर ये जो हमारी आधार रेखा है और ये मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। यहाँ पर हमको याद रखना है कि 12 समुद्री मील तक, 12 समुद्री मील कितना होता है, तो 22.2 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर की दूरी तक, यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है, इसी दूरी को नाम दिया जाता है 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील, ठीक है। 12 समुद्री मील का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देश के जितने भी राजनीतिक जो भी कुछ मिलेगा, जैसे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है खनिज, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी खनिज होगा, जितना खनिज निकलता है, यहाँ पर जल संसाधन जितने होंगे, ठीक है, जितने के जितने जल संसाधन होंगे, जो कुछ भी जल संसाधन होगा, और जितने यहाँ पर भूमि, ठीक है, यानी कि जो यहाँ की भूमि रहेगी, ये पूरी की पूरी जो यहाँ की भूमि, जो पूरी जमीन रहने वाली है, ठीक, यहाँ पे जितने भी मतलब वन्य जीव वगैरह रहते हैं, ठीक है, ये सभी के सभी, ये सभी जल जीव, वन्य जीव, ये सभी किसके अधिकार में होंगे, ये सभी देश के या राज्य के अधिकार में होंगे। यही उस देश का केंद्र या राज्य ही कानून बना सकता है, तो उससे हम लोग क्या नाम देंगे, उसे कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। इसी को हम नाम देते हैं राष्ट्रीय संसाधन। लेकिन यहाँ पे आपको अब क्या याद रखना है, राष्ट्रीय संसाधन में इतनी बातें आपको याद रखना है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में क्या ध्यान देना है, अंतर्राष्ट्रीय में आपको केवल इतनी बातें नहीं याद रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय में थोड़े से बदलाव देखने को मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय में बदलाव आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो कुछ भी है ये सब केवल राष्ट्र के अधिकार में था, तो फिर इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है 24 नॉटिकल माइल, ठीक है, 24 नॉटिकल माइल समुद्री मील कहते हैं, बट उसकी चर्चा इसमें नहीं की गई है। इसमें केवल हमको क्या बताया गया है, यहाँ पे हमको बताया गया है
कि ध्यान देना है केवल इतनी सी बात कि अब डायरेक्ट हम देखते हैं तो 200 नॉटिकल मील की बात होती है। 200 नॉटिकल मील का मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा प्रायद्वीप भारत है, ये थोड़ा सा स्थान कम है, मतलब जगह इसमें कम है, तो हम नीचे का केवल भारत बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे अभी तक ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ तक के क्षेत्र को, इसको हम नाम दे रहे थे 12 समुद्री मील। ठीक है, ये 12 नॉटिकल माइल है। ठीक है, 12 समुद्री मील है। लेकिन अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र कहलाएगा, इसको हम नाम देंगे 200 समुद्री मील। ठीक है, ये 200 समुद्री मील कहलाएगा। और ये जो 200 समुद्री मील है, यहाँ पर किसका अधिकार होगा? तो ये महासागर है। ठीक है, ये यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ जो है 200 समुद्री मील के बाद जो है हम लोग आर्थिक क्षेत्र जो देखते हैं, तो इसके बाद अभी तो यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक अधिकार थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, यहाँ से जो कुछ भी निकलेगा अगर कोई ले जाना चाहता है तो पहले भारत देश से उसे अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद आ जाएगा ओपन सी। ओपन सी मतलब खुला सागर, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ओपन सी जो आ जाएगा, तो ओपन सी में किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इसमें जो है अपने हिसाब से नियम कानून बनाते हैं, जैसे WHO हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाएंगी, वैसे संसाधन को क्या नाम दिया जाएगा? उनको नाम दिया जाएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखना है। अभी तक हम कहाँ पहुंच चुके हैं? अभी तक हम देख चुके हैं ये जो संसाधन का वर्गीकरण है, इसमें उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, अब हमको लास्ट देखना है, और लास्ट क्या है? वो है विकास के आधार पर। ठीक है, विकास के आधार पर, यानी विकास का स्तर कैसा है, तो उसी के आधार पे अब हमको देखना है कि कौन कौन से साधन जो है यहाँ पे हैं। ठीक है, तो उनके बारे में अब हमको चर्चा करना है। तो आइए हम उसको भी देख लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग अभी इसको देखने के बाद ही क्लास ये बंद होगी, ऐसा ना सोचिएगा कि 40-45 मिनट तो सर हो गया। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं कंप्लीट हो जाए। ठीक ना, इसको अब हम लोग देख लेते हैं विकास के आधार पर। ऐसा इसलिए क्योंकि काफ़ी समय पहले से हम जो है सोच रहे थे कि एक लंबी लंबी क्लासें ली जाएं। ठीक ना, और ये काफ़ी दिनों से दिक्कत आ रही थी कई चीज़ों की, बट इस बार तो हम इसको पूरा करके ही रहेंगे। तो अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग ये जितना था, ठीक है, तो इसमें अब हम देखेंगे विकास के आधार पर। अभी तक जो कुछ देखे हैं अब हमको विकास के आधार पर देखना है। तो विकास के आधार पर पहला आता है जिसका नाम है संभावी। ठीक है, पहला है संभावी, संभावी संसाधन। और संभावी संसाधन, संभावी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स इसको कहेंगे। जैसे संभावी का मतलब क्या होगा? ठीक है, यानी ऐसा संसाधन जो है। ठीक है, ऐसा संसाधन जो है, तो ठीक है, ये हमारे यहाँ है, उपलब्ध है, लेकिन ये विद्यमान है, उपलब्ध है, लेकिन अभी तक इसका उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन इसका उपयोग अभी नहीं किया गया है। उपयोग क्या किया गया है? नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संभावी, संभावना है लेकिन अभी उपयोग ना किए हैं, तो क्या कहेंगे? उसको कहेंगे संभावी संसाधन। ठीक है, तो इसमें जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में क्या देख सकते हैं? हमारे भारत देश में कुछ है जी, बिल्कुल है। जैसे क्या है? पहला, भारत के पश्चिम क्षेत्र में है। ठीक है, भारत के पश्चिम क्षेत्र का, जैसे राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में है, देखने को मिलता है। राजस्थान में हम देखेंगे क्या चीज़ें? राजस्थान में हमको देखने को मिलता है, साथ में गुजरात में देखने को मिलता है। ठीक है क्या सर जी? तो इधर है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? जैसे सौर ऊर्जा देखने को मिलती है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा और ये जो पवन ऊर्जा है,
सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ठीक है। तो इनकी संभावना तो है और थोड़ी बहुत नहीं, अपार संभावना है, लेकिन अभी तक ना सही ढंग से इसका विकास नहीं हुआ है। इसका हम लोग क्या नहीं कर पाए हैं, इसका हम लोग उपयोग कर ही नहीं पाए हैं, ठीक है। और जब उपयोग नहीं कर पाए हैं तो इसकी खाली क्या लगा रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं संभावना कि कब हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो इसकी खाली क्या लगा रहे हैं, संभावना। तो इसी कारण से हम लोग क्या कहेंगे, एक ऐसा संसाधन है, ये संभावी संसाधन है, ठीक ना। ये चीजें आपको याद रखना है, इसी को नाम दिया जाता है संभावी संसाधन, ठीक। इतनी बातें आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो पहला है संभावी, अभी तो इसमें भी 4 देखने हैं ना इसके प्रकार को, तो ये तो अभी हो गया संभावी। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं इसका, ठीक। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा है तो इसका नाम रहेगा विकसित संसाधन, ठीक ना। ये तो पहला था, और दूसरा क्या है, विकसित संसाधन। याद रखना है, दूसरे का नाम है विकसित संसाधन, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन का मतलब इंग्लिश में इसका क्या होगा, तो इसको कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक है। डेवलपमेंट माने विकास होता है, तो आप जानते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, डेवलप्ड रिसोर्स, ठीक है। डेवलप्ड रिसोर्स इसको कहेंगे। इसमें इसका मतलब क्या है, तो ऐसा संसाधन है, ठीक है, ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया गया है, ठीक है। इसका क्या किया गया है, अभी इसका सर्वे किया गया है, ठीक ना। केवल और केवल इसका अभी हम लोग क्या किए हैं, अभी इसका सर्वे किए हैं, ठीक है। और सर्वे इसका किया गया है, और साथ में इसका जो है लग रहा है कि इसका उपयोग भी किया जा सकता है, ठीक है। उपयोग करने का जो है हमको गुण दिखाई दे रहा है, तो इसका उपयोग हम लोग क्या कर सकते हैं, कि इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उपयोग की, इसका उपयोग जो हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना, किया जा चुका है, इसका उपयोग किया जा चुका है, कर सकते नहीं है, किया जा चुका है, तो इसको क्या नाम देंगे, विकसित संसाधन, ठीक है, विकसित संसाधन कहेंगे। और इसकी जो है संभावना के स्तर पर अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह इस सब पे निर्भर करता है। जैसे क्या क्या है, एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, तो इसमें आ जाएगा लोहा, ठीक है, लोहा आयरन, ठीक है। इसी में आ जाएगा कोयला, कोल आ जाएगा, ठीक है। इसी में आ जाएगा आपका मैग्नीज, मैग्नीज इसका अंग्रेजी का होगा सर जी, वही होगा और का होगा, ठीक है। तो मैग्नीज, और अभी धीरे धीरे परिवर्तन करेंगे, एकाएक जैसे पढ़ाते हैं ऑफलाइन में ऐसा थोड़ी आने वाला है, ऐसा लाने के लिए काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। तो विकसित में हम लोगों को इतनी बातें याद रखना है। अब इसी समय देख लेते हैं, ठीक है, विकसित के बाद अब भंडार भी देख लेते हैं, इसी में है इधर जगह, तो अभी देख ही लेते हैं, ठीक है। तीसरा का है भंडार है, ठीक है। भंडार को देख लेते हैं, तो भंडार का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, ठीक ना, स्टॉक। और स्टॉक का मतलब क्या होता है, कि भंडार होता है। तो इसको हमको क्या देखना है, कि इसमें क्या संसाधन है, यानी जो कुछ भी हमारे पर्यावरण में हो और मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता हो, ठीक है। जो कुछ भी हमारे पर्यावरण में हो, ठीक है ना, जो कुछ भी हमारे पर्यावरण में हो और मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता हो, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता हो, ठीक है, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता हो, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता हो, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता हो, लेकिन प्रौद्योगिकी के कारण हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हम लोग उसका उपयोग ना कर पाए, तो इसी कारण से वो हमारे उपयोग के बाहर है, हम उसमें जो है किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं यूज कर सकते हैं, तो केवल भंडार के रूप में पड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसी को नाम देंगे हम लोग भंडार संसाधन, ठीक है। जैसे भूतापीय ऊर्जा, इसका जो है एग्जाम्पल होता है, भूतापीय ऊर्जा इसका एग्जाम्पल होता है, भूतापीय ऊर्जा, ये आपको याद रखना है, भूतापीय ऊर्जा इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है।
इतनी चीज़ें आपको अभी याद रखना है। इसका एक लास्ट देख लेते हैं और उसके बाद आप लोग जा सकते हैं और हम भी जा सकते हैं, ठीक ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको अभी याद रखना है। संचित कोष, ठीक, संचित कोष लास्ट है। ये चौथा है संचित कोष। भंडार की तरह ये होता है, बस इसको पता नहीं काहे प्रकार बना दिया गया है, समझ ना आता है। बिना मतलब के इसको जो किताब उताब लिखने वाले होते हैं इसको बना दिए हैं, बस बना दिए हैं, पढ़ना ही पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? रिजर्व्स कहते हैं, ठीक है। मीनिंग RES और ERVES होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये भंडार का ही हिस्सा होता है, लेकिन तकनीकी के कारण, ठीक है, ये फर्क है। ये तकनीकी के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं? तकनीकी किसको कहते हैं जी? तकनीकी कहते हैं टेक्नोलॉजी को। तकनीकी के कारण ये क्या किया जा सकता है? उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। ये उपयोग में लाया जा सकता है, भंडार वाला उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए क्योंकि टेक्नोलॉजी ना है, तो ये उपयोग में लाया जा सकता है और इसी कारण से हम लोग इसको क्या कहेंगे? लाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अभी ना, ठीक ना, यानी कि अभी जो है उपयोग में नहीं आया है, अभी उपयोग में नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या नाम देंगे? इसी को नाम देंगे संचित कोष। जैसे वन, ठीक है, वन के बारे में जानते हैं बहुत है, लेकिन इसका कोई उपयोग अभी तक कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बांध है, बांध का हम लोग उपयोग तो कर सकते हैं, बिजली वगैरह सब कुछ यहाँ बना सकते हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब जल वगैरह अपार संभावना है जल की, लेकिन अभी तक उससे कुछ ज़्यादा चीज़ें बनी नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको किस में रखेंगे? संचित कोष में रखेंगे, ठीक। इतनी चीज़ें आज आपको केवल याद